पिछले क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़े थे, ठीक है। और प्रकाश से परावर्तन से संबंधित जो बिंदुए थे उसके बारे में हम लोग देखे थे, जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, ये सब के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, ठीक है। अगर आप नई वीडियो देखे हैं तो चैनल पे रखा हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। समतल दर्पण के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो, समतल दर्पण नाम से ही पता चल रहा है, मैं शुरू से ही बोलते रहा हूँ, नाम में ही अर्थ छुपा रहता है। समतल, समतल का मतलब क्या होता है? सम मतलब क्या होता है? बराबर। तल का मतलब क्या होता है? जमीन, ठीक है। तो जिसका जमीन बोलो या स्तर बोलो, ठीक है। समतल मतलब जो बराबर हो, ठीक है। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण किसे कहते हैं? वैसा परावर्तक सत्ता जो आपतित प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है, ठीक है। उसे प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। तो समतल दर्पण देखो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सत्ता समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो परावर्तक सतह के आधार पे हम लोग समतल दर्पण का परिभाषा बनाते हैं, ठीक है। अगर किसी दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय हो उसको क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, ठीक है। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ये सब के बारे में हम लोग भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी ओवरव्यू दे रहे हैं कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो परावर्तक सतह के आधार पे हम लोग दर्पण की परिभाषा बनाते हैं, ठीक है। तो समतल दर्पण ये हो गया, ठीक है। जैसे कि ये हो गया, ये तो सीधा बराबर है, ठीक है। समतल है, इसका तल क्या है? इसका तल क्या है? सम है, यानी बराबर है, तो इसको क्या कहेंगे? समतल दर्पण। ये हो गया समतल दर्पण, ठीक है। ये शीशा है ना, शीशा का एक पट्टी हम लोग क्या करते हैं कि चांदी का जो घोल होता है उससे हम इसको रंजित कर देते हैं, ठीक है। इसको रंगा देते हैं, इसको कलई कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? चांदी के घोल से कलई कर दिए और पेंट कर दिए। इससे क्या होगा? प्रकाश सीधा बाहर नहीं निकलेगा। क्या होगा? ये प्रकाश यहाँ आएगा और क्या होगा? टकरा के आपस लौट जाएगा, ठीक है। तो ये होगा समतल दर्पण, ठीक है। इसका क्या परावर्तन सतह बराबर है, समतल है। अब देखो, ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण क्या है? इसका एक पट्टी क्या करेंगे? एक तरफ क्या करेंगे? कलई कर देंगे। तो ये इसका धंसा हुआ है तो हो गया अवतल, और एक होता है उत्तल, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा अंदर से, ठीक है। इसका अंदर से रंग देंगे, ठीक है। तो इसमें ये हो गया इसका उभरा हुआ परावर्तक सतह। तो उभरा हुआ को अवतल, अब उभरा हुआ को उत्तल और धंसा हुआ को अवतल कहते हैं, ठीक है। तो परावर्तक सतह के आधार पे हम लोग दर्पण का परिभाषा बनाते हैं। तो इसका समतल सतह है तो समतल दर्पण, इसका धंसा हुआ है तो अवतल, और इसका उभरा हुआ है तो उत्तल, ठीक है। उम्मीद है कि समतल दर्पण समझ गए होंगे। परावर्तक सतह के आधार पे हम लोग समतल दर्पण का परिभाषा बनाए कि जिसका वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं इसका कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ठीक है, यानी जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, जिस सतह से, ठीक है, जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होगा उसको परावर्तक सतह कहते हैं, ठीक है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, समतल हो उसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण, ठीक है। उसे समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। इसका एक और परिभाषा दे सकते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह, ठीक है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा अपने मन से बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप समझ गए हैं तो परिभाषा आप खुद से भी लिख सकते हैं। एग्जाम में कहा ही जाता है कि यथासंभव परीक्षार्थी अपने शब्दों में उत्तर दे, ठीक है। तो आप अगर समझ गए तो आप किसी भी तरह से बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। समतल दर्पण तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण
लंबवत पड़ने वाले प्रकाश का जो परावर्तन कैसे होता है, ठीक है। तो मान लो जैसे कि देखो ये हो गया समतल दर्पण, ठीक है, ये होगा समतल दर्पण। इसे क्या करेंगे, एक तरफ को कलई करेंगे, कलई कर दिए, क्या करते हैं सिल्वर का जो घोल होता है इससे जैसा कलई कर दिए, ठीक है, ये हो गया समतल दर्पण। अब देखो इस पे जब कोई प्रकाश लंबवत पड़ेगा, ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है। तो देखो लंबवत का मतलब क्या होता है, एकदम सीधा यानी 90 डिग्री पे, ठीक है, एकदम सीधा, ठीक है, टेढ़ा नहीं। देखो इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, हम लोग अब इससे पहले क्या पढ़े थे, इस तरह से आता है और इस तरह से निकल जाता है, ठीक है, तो इस तरह से नहीं, हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे भी कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाला प्रकाश। लंबवत मतलब क्या होता है, सीधा, ठीक है। तो जैसे देखो ये हो गया सीधा, मान के चलो कि ये सीधा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा ना। अगर ये सीधा रहेगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये समतल सतह है और सीधा रहेगा तो क्या करेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। मान लो कोई बिंदु स्रोत है, ठीक है, इसको O मान लिए, ठीक है, कोई बिंदु स्रोत O है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, लाइट निकला, ठीक है, यहाँ से प्रकाश क्या हुआ, निकला, ये एरो क्या दिखा रहा है, प्रकाश यहाँ से आया, ठीक है। अब क्या होगा, दर्पण में टकराया, अब दर्पण में टकरा क्या होगा, इसी दिशा में आपस लौट जाएगा, ठीक है, क्या होगा, इसी दिशा में आपस लौट जाएगा, ठीक है। वो बिंदु O स्रोत से प्रकाश निकली, ठीक है, यहाँ आया दर्पण, यहाँ मान लो इसको कोई भी ए ही मान लो, ठीक है, यहाँ बिंदु ए से टकराया और क्या होगा, सीधा उसी दिशा में निकल जाएगा। इससे पहले क्या हुआ था कि टेढ़ा आ रहा था और टेढ़ा निकल जाएगा, ठीक है। अगर इस पे लंब खींचेंगे तो ये जितना डिग्री कोण होगा उतना ही डिग्री का ये वाला कोण बनेगा ना, जितना ये डिग्री का कोण उतने इस डिग्री भी का कोण बनेगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, लंबवत पड़ रहा है, 90 डिग्री पे पड़ रहा है, तो सीधा अगर आया, ठीक है, 90 डिग्री पे अगर होगा प्रकाश की किरण तो क्या होगा, यहाँ से टकरा करके फिर इसी दिशा में आपस लौट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया लंबवत, ठीक है। तो हम लोग क्या सीखे कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पे आपस लौट जाती है, ठीक है। तो जहां से आया उसी वहीं पे आपस लौट, ठीक है, वो बिंदु स्रोत से आया और फिर क्या होगा, दर्पण से टकरा के वहीं आपस लौट जाएगा वो बिंदु स्रोत पे, ठीक है। और यहाँ पे कोण जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, क्यों, लंबवत हो रहा है, लंबवत मतलब 90 डिग्री पे सीधा खड़ा रहेगा, तो ठीक है। तो हम लोग पढ़ लिए कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश के किरणों का परावर्तन किस प्रकार होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो समतल दर्पण में क्या होता है, ठीक है, तो ये जो बनेगा इसको समकोण बोल सकते हैं, ठीक है। हम लोग मैथ में पढ़ रहे हैं ना, समकोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है ना, समकोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है, 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो किरण को क्या बोल सकते हैं, आपतित किरण आ रही है तो ठीक है, और इसको बोल सकते हैं परावर्तित किरण। अगले क्लास में बताए थे ना, आपतित किरण किसे कहते हैं, जो प्रकाश आ रही है, ठीक है, उसको आपतित और टकरा करके लौट गया तो क्या बोलेंगे उसको, परावर्तित, ठीक है। आपतित किरण परावर्तित किरण बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग ये समझ गए कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली लंबवत प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद उसी पथ पे आपस लौट जाती है, ठीक है। अब आज आइए अब समझते हैं क्या समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है ये समझते हैं, ठीक है। तो देखो समतल दर्पण जो होता है, प्रतिबिंब जो होता है, पहले देखो प्रतिबिंब को समझेंगे आगे कि प्रतिबिंब क्या है और ये कितने प्रकार का, पर अभी समझो कि प्रतिबिंब जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला प्रतिबिंब क्या होगा, पहला प्रतिबिंब जो होगा वो होगा वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, रियल इमेज। पहला क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में रियल इमेज कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, आभासी यानी काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है, क्योंकि काल्पनिक जो क्या है, कल्पना कर रहे हैं, वो सीधा है नहीं, उसको आभास कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, तो काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। और प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसको आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब इतना तो समझ गए। तो समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाएगा, कौन सा प्रतिबिंब बनाता है,
समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो देखो ये मान, ठीक है, ये मान लिए कि समतल दर्पण है, ठीक है। ये हो गया इसका परावर्तक सतह ऊपर वाला, और नीचे क्या हो गया, कलई किया हुआ, ठीक है। इसको कलई कर देते हैं ताकि प्रकाश आर पार ना हो सके, ठीक है। अब मान लो ये कोई बिंदु स्रोत है, ठीक है, ये कोई बिंदु स्रोत O है, ठीक है, मान ले। अब क्या होगा, यहाँ से मान लो यहाँ पे टॉर्च ही है, ठीक है, यहाँ पे टॉर्च ही रखेंगे, ठीक है, लेजर लाइट रखेंगे, यहाँ से क्या होगा, लाइट मारेंगे, ठीक है, यहाँ से टकराएगा, ठीक है। तो मान लो ये लेजर लाइट है ना, तो यहाँ से सीधा, मान लो कि सीधा है, ठीक है, सीधा आ गया। अब ये क्या बता रहे, समतल दर्पण पे जब लंबवत पड़ेगा तो क्या होगा, उसी पथ पे आपस लौट जाएगा, ठीक है। तो ये आया आपतित किरण, यहाँ टकराया और क्या हुआ, फिर से आपस लौट गया, ठीक है, लौट गया ना, ठीक है। दर्पण को मान लेते हैं, दर्पण का कुछ नाम रख लेते हैं, मिरर बोलते हैं ना दर्पण को, तो M और M1 मान लिया, ठीक है। और ये मान लो कि समकोण है, ठीक है, सीधा आया वो बिंदु स्रोत से, दर्पण से टकराया और आपस लौट गया। तो जो किरण आ रही है तो आपतित, जा रही है तो परावर्तित, ठीक है, परावर्तित हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें इमेज कैसे बनता है, समतल दर्पण में इमेज कैसे बनता है, ठीक है, यानी प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब देखो प्रतिबिंब तो दो बिंदु की कटान से बनेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब मान लो कि इस बिंदु स्रोत से एक लंबवत आया और एक किरण जो है ना इस दिशा में आ रहा है, बट इससे पहले बताए थे, ठीक है, यहाँ आया। अब देखो इस दिशा में आया, जितना इस डिग्री पे कोण होगा उतना डिग्री पे ही परावर्तित भी होगा कि नहीं, बताए थे ना। अब यहाँ पे अगर एक अभिलंब खींचेंगे, अभी एक अभिलंब खींचेंगे, खींचे ना, तो ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण, ठीक है। आपतन कोण में क्या बोलते हैं I, परावर्तन कोण को क्या बोलते हैं R। नेक्स्ट क्लास में बताया जाए, पिछले क्लास में हम लोग बताए थे, ठीक है। तो ये जो किरण आ रही है, ठीक है, और ये किरण जा रही है, जो आ रही है किरण आपतित, जो जा रही है परावर्तित। सिंपल भाषा में समझो, जो आ रहा है, आ रही है आपतित, जो जा रही है परावर्तित। आने वाली किरण और अभिलंब से जो कोण बनेगा क्या होगा, आपतन कोण, और जाने वाली किरण और अभिलंब से जो कोण बनेगा परावर्तन कोण। आपतन कोण को क्या कहते हैं I और परावर्तन कोण को R, ठीक है, इससे सूचित करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो समतल दर्पण में क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनेगा और दर्पण से पीछे बनेगा, ठीक है, दर्पण के सामने प्रतिबिंब नहीं बनता, क्या कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। तो ये हो गया सामने वाला भाग, ये होगा पीछे वाला भाग। अब क्या करेंगे, हम कल्पना करेंगे, ठीक है, कल्पना करेंगे कि ये कल्पना हम लोग क्या करें, काल्पनिक प्रतिबिंब को क्या करते हैं, टूटी हुई रेखा से, यानी काल्पनिक रेखा से, ठीक है। देखो आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। और इसे काल्पनिक रेखा, ठीक है, काल्पनिक रेखा से, ठीक है, काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं, काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं, टूटी हुई रेखा, ठीक है, टूटी हुई रेखा से दर्शाते हैं, ठीक है, दर्शाते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये हो गया सीधी रेखा, ठीक है, लेकिन इसी को हम तोड़ देंगे तो क्या बन गया, ये क्या बन गया, काल्पनिक रेखा, ठीक है। ये क्या है, वास्तविक रेखा, ठीक है, कि वास्तव में दिख रहा है, ये क्या हो गया, वास्तविक रेखा। और इसी को क्या करेंगे, तोड़ देंगे, ठीक है, तोड़ दिया क्या हो गया, टूटी हुई रेखा, इसी को बोलते हैं काल्पनिक रेखा, ठीक है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को काल्पनिक रेखा दर्शाते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब को वास्तविक रेखा दर्शाते हैं, ठीक है, इतना सा याद रखो। अब जब प्रतिबिंब समझाएंगे तो उसमें भी बताएंगे, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को वास्तविक रेखा से और काल्पनिक प्रतिबिंब को काल्पनिक रेखा से दर्शाते हैं, ठीक है। तो समतल दर्पण में हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब क्या बनता है, काल्पनिक बनता है और दर्पण से पीछे बनता है। तो ये हो दर्पण के आगे वाला भाग, दर्पण के पीछे वाला भाग। देखो ये हो गया काल्पनिक रेखा से काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक किरण जा रही है, ठीक है, जैसे एक किरण यहाँ आया और टकराया, तो दर्पण के पीछे हम क्या करेंगे, कल्पना करेंगे कि इस तरह से सीधे आ रही है किरण, ठीक है। और एक किरण देखो यहाँ से आपतित किरण आई और परावर्तित किरण
बन के चली गई। तो यहाँ से एक किरण का हम लोग कल्पना करेंगे कि इस तरह से एक बिंदु हम लोग के पास ऐसे करके आएगा, ठीक है। अब देखो इस बिंदु पे टकराया ना, इस बिंदु पे दोनों कट गया रेखा, तो क्या होगा, इस जगह पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। इस जगह पे क्या बनेगा, हम लोग का प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब को किससे सूचित करते हैं, आई से, ठीक है। प्रतिबिंब को किससे सूचित करते हैं, तो हम लोग आई से सूचित करते हैं प्रतिबिंब को, ठीक है। तो आई यानी इमेज, ये हो गया हमारा प्रतिबिंब। इस बिंदु पे कटा ना, इस बिंदु पे कटा ना, तो यहाँ पे हम लोग का प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। और ये हो गया समतल दर्पण M1 M और M1 है, ठीक है। और यहाँ बिंदु को स्रोत से प्रकाश आई टकरा के चलेगी समकोण बना के, ठीक है। और दूसरी किरण को हम लिए, दूसरी किरण को क्या बोले, टेढ़ा लिए, ठीक है। और यहाँ दर्पण से टकरा करके क्या हुआ, आपस लगे, जितना आपतन कोण होगा उतने परावर्तन कोण भी होगा, ठीक है। तो हम लोग कल्पना किए ये रेखा इधर आ रही है, ठीक है, और ये रेखा इधर आ रही है, तो कल्पना करके जिस जगह कटा, ठीक है, इस जगह कटा, तो इस जगह क्या होगा, इमेज बन गया। और समतल दर्पण में क्या आता है, वस्तु दूरी जो होगा प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है, ठीक है। तो वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतना ही दूरी पे बनेगा जितना दूरी पे वस्तु रखा रहेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो ये समतल दर्पण है ना जी, समतल दर्पण है ना, समतल दर्पण इसको मान ले, ठीक है। तो सीधा करके खड़ा करके कैसे भी रख सकते हैं, हेलो समतल दर्पण ही, इसका परावर्तन समतल समतल ही हुआ ना। तो देखो समतल दर्पण, मान लो कि ये समतल दर्पण है ना सीधा खड़ा, अब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे एक बिंदु है, ठीक है। इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, ये मान लो ये 5 सेंटीमीटर है ना, मान लो कि यहाँ पे आप ही हो, ठीक है, यहाँ पे आप ही हो, ठीक है। तो आपका प्रतिबिंब जो यहाँ 5 सेंटीमीटर से दूर पे है ना, तो आपका प्रतिबिंब जो बनेगा इतना ही दूरी पे, इतना ही दूरी पे, इतना ही दूरी पे बनेगा, ठीक है। जितना आप दर्पण के सामने रहोगे उतने ही आपके दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा। मान लो ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़ा है, ठीक है, ये दर्पण हो गया ना, हम इतना दूरी पे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़ा है, ठीक है। तो ना प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण से 5 सेंटीमीटर उस तरफ, 5 सेंटीमीटर उस तरफ बनेगा, ठीक है। इधर 5 है तो इधर भी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हुआ ना, ये दर्पण से यहाँ का वस्तु दूरी और दर्पण से यहाँ हुआ प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। ये हो गया वस्तु दूरी, ये हो गया प्रतिबिंब दूरी, समझ रहे हैं। तो क्या आप समतल दर्पण में क्या आता है, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होता है, ठीक है। जैसे देखो जितना दूरी पे यहाँ प्रतिबिंब है, सॉरी वस्तु है, ठीक है, यहाँ ये वस्तु है ना, ये वस्तु है, ठीक है। यहाँ से ये वस्तु है ना, यहाँ से जितना दूरी दर्पण का है उतने तो दर्पण से यहाँ देखो बन रहा है, इमेज बन रहा है ना, लगभग देखो बराबर है ना। यहाँ जितना दूरी पे वस्तु है उतना ही दूरी पे प्रतिबिंब है, ठीक है। तो समतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बराबर होता है, या वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। यानी समतल दर्पण के सामने अगर हम खड़े हैं 5 सेंटीमीटर पे, तो प्रतिबिंब मेरा क्या बनेगा, दर्पण के पीछे 5 सेंटीमीटर पे। अगर हम दूर हो गए 10 सेंटीमीटर पे हो गए, तो समतल दर्पण 10 सेंटीमीटर दूरी पे है ना, समतल दर्पण से अगर हम 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो जो उसमें मेरा प्रतिबिंब बनेगा वो भी दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर पर बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। लंबवत जब प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, उसी दिशा में आपस लग जाएगा, ठीक है। तो समतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है, ठीक है। इसका नामकरण भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको नॉर्मल बोल देंगे, ठीक है, नॉलेज के लिए कि यार इसको ए मान लिए, अगर ये आपतन कोण अगर ये, ठीक है, ए मान लिए और इसको बी मान लिए, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये वाला जो आई होगा ना, ये वाला आई इसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा, ठीक है। ये हो गया आपतन कोण, ठीक है, ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण, ठीक है। ये प्रतिबिंब समझ गए। अब देखो समतल दर्पण में बनी प्रतिबिंब की विशेषता के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद ये समतल दर्पण क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अपना, ठीक है। उसके बाद गोले दर्पण पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग गोले दर्पण पढ़ेंगे और प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिबिंब क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम लोग समतल दर्पण को कंप्लीट ही कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाएं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, समतल दर्पण में बनी प्रतिबिंब की विशेषताओं को पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता, ठीक है।
समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं। अब देखो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित है, ठीक है। बहुत सारा प्रतिबिंब की विशेषताएं होंगी, ठीक है। जैसे पहला तो क्या होगा, समतल दर्पण में बताए थे ना, हम एक ग्राफ सुनाते हैं ताकि आसानी से समझोगे, ठीक है। ये हो गया अपना समतल दर्पण, ठीक है। ये बताए थे समतल दर्पण, ये हो गया समतल दर्पण हुआ ना। ये क्या हुआ, एक सतह हो गया इसका कलई किया हुआ, ठीक है। एक सतह को कर दिया कलई, ठीक है। इस पे सिल्वर का घोल यानी चांदी का घोल लगा दिए ताकि प्रकाश का आर पार ना जा सके, ठीक है। ये हो गया। अब ये परावर्तन सतह से यहाँ से पड़ेगा ना प्रकाश, आर पार नहीं होगा। अब क्या होगा, यहाँ तक आके आपस लौट जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग समतल दर्पण को एक पट्टी क्या करते हैं, एक तरफ क्या करते हैं, कलई कर देते हैं। तो ये हो गया समतल दर्पण, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक बिंदु स्रोत है, ठीक है, बिंदु स्रोत आया ना। अब यहाँ पे कोई प्रकाश आया, ये हो गया आपतित किरण, 90 डिग्री पे है तो क्या होगा, उसी दिशा में आपस लौट जाएगा, तो ये हो गया परावर्तित किरण, ठीक है। एक कोण हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पे खींचेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस दिशा में लौटेगा कि नहीं। ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण, ठीक है। अगर यहाँ पे हम अभिलंब खींचते हैं तो ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण, ठीक है। ये हो गया परावर्तन कोण आर, आपतन कोण हो गया आई, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक काल्पनिक रेखा को हम लोग खींचते हैं, ठीक है, और यहाँ से एक काल्पनिक रेखा को खींचते हैं, ठीक है। यहाँ पे कटा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, ठीक है। इसमें जो ये वाला कोण होगा और ये वाला कोण के बराबर होगा, ठीक है, ठीक है। ये इमेज बन गया ना। अब देखो इसी से विशेषता समझ में आ गया। देखो पहला विशेषता क्या हो गया, कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है ना। देखो ये दर्पण का सामने भाग और ये दर्पण का पीछे भाग, ठीक है। ये पीछे भाग को क्या किए है, रंगा दिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया दर्पण का पीछे भाग, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो पहला विशेषता क्या लिखेंगे, पहला विशेषता लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ये होगी विशेषता, ठीक है। पहला विशेषता तो ये हुआ ना कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है, बनता है ना। दूसरा विशेषता क्या होगा कि प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु के आकार के बराबर होगा। आइए बताए ना, प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु के आकार के बराबर होगा, ठीक है। और जितना दूरी पे वस्तु होगा उतने दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का भी आकार बराबर होगा, अब वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी भी बराबर होगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ठीक है। वस्तु के आकार का बराबर होते हैं, ठीक है। आकार के बराबर होते हैं, ठीक है। आकार के बराबर होते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। देखो जितना आकार प्रतिबिंब का होगा, ठीक है, जितना आकार वस्तु का होगा उतने आकार का प्रतिबिंब भी बनेगा, ठीक है। अगर यहां से अगर इसका दूरी मापोगे, अगर इसको मान लो ये 4 सेंटीमीटर होगा तो ये भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, ठीक है। ये समझ गए, जितना आकार ये होगा उतने आकार का प्रतिबिंब बनेगा, इतना हो गया। तीसरा क्या होगा, प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है,
जब हम लोग गोले दर्पण पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब जो होता है उल्टा भी बनेगा और प्रतिबिंब सीधा भी बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसे दो प्रकार से बनता है, एक उल्टा प्रतिबिंब, दूसरा सीधा प्रतिबिंब, ठीक है। लेकिन समतल दर्पण में क्या होता है, सिर्फ सीधा प्रतिबिंब ही बनेगा, वस्तु के सापेक्ष सीधा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है, ठीक है। तो ये विशेषता हुआ ना, तो क्या हो गया, प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। 4 नंबर क्या होगा, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, ठीक है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अब देखो पार्श्विक रूप क्या है, ठीक है, ये नया टर्म्स आया होगा। तो पार्श्विक रूप क्या होगा, अब देखो जैसे कि ये आर है ना, ये आर है, ठीक है, ये आर हुआ ना, और इसके सामने दर्पण लाएंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा पता है, इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बनेगा ना। तो ये क्या हो गया, पार्श्व, ये क्या हो गया, पार्श्व रूप हो गया इसका, ठीक है। तो ये सीधा आर है, ठीक है, ये सीधा आर है, और ये दर्पण के सामने अगर इसको लेके जाएंगे तो कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो ये क्या हो गया, पार्श्व हो गया। तो समतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, ठीक है। 5वां देखें, 5वां क्या होता है, प्रतिबिंब आभासी होता है। वो तो पता ही है, देखो अभी बताएंगे प्रतिबिंब क्या बनेगा, काल्पनिक बनता है, ठीक है। काल्पनिक बना है, देखो काल्पनिक प्रतिबिंब को काल्पनिक रेखा से दर्शाते हैं, दर्शा दिए। तो समतल दर्पण में क्या होगा, प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, प्रतिबिंब आभासी बनता है, प्रतिबिंब आभासी बनता है, ठीक है। आभासी को काल्पनिक बोलते हैं, बताए थे भी, आभासी बनता है, ठीक है। 4-5 तो आसानी से आप खुद लिख लोगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक बनेगा, पहली बात क्या हो गया, दर्पण के पीछे बनेगा, दूसरा काल्पनिक बनेगा, तीसरा सीधा बनेगा, ठीक है, चौथा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। 4 तो ऐसे हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग अलग रहा है तो इसको छोड़ दो, नहीं लिखेंगे, क्या दिक्कत, 4-5 एक पॉइंट लिखना होता है ना। तो प्रतिबिंब वास्तविक रूप से उल्टा होता है, ये भी याद रखेगा, लिख ले, नहीं छोड़ देंगे। क्या करेंगे, प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है, उसको सीधा लिख देंगे, प्रतिबिंब आभासी बनता है, ठीक है। 6ठा नंबर एक और है, क्या होगा, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे होता है, ठीक है। यानी कह रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी वस्तु दूरी के बराबर होता है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इतना बड़ा क्या कह रहा है कि जो समतल दर्पण में वस्तु दूरी होगा प्रतिबिंब दूरी के बराबर होगा, ठीक है। तो वही उसी को परिभाषा में लिख रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा जितना क्या वस्तु दर्पण के सामने रहेगा, ठीक है। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी बराबर वस्तु दूरी, या समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। या इसको परिभाषा में भी लिख सकते हैं, प्रतिबिंब दर्पण से क्या होगा, उतना ही पीछे बनता है, ठीक है। पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है, ठीक है। जितना बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है, ठीक है, दर्पण से आगे रहता है, ठीक है। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, समतल दर्पण की विशेषता में हम लोग ये 5-6 पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है। एग्जाम में तो 3-4 ही पूछता है, आप इसमें जो आपको पसंद हो 4 को 5 को लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, दूसरा प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, तीसरा प्रतिबिंब जो बनेगा समतल दर्पण से क्या होगा, प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा बनेगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, ठीक है, 4 हो गया। 5वां क्या होगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा यानी काल्पनिक बनेगा। 6ठा क्या होगा, प्रतिबिंब
वस्तु से उतना ही दूरी, सॉरी, दर्पण से उतना ही दूरी पे बनेगा जितना दूरी पे वस्तु रहेगा। ठीक है, यहाँ पे वस्तु है तो जितना दूरी यहाँ से दर्पण का होगा उतने तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, शुद्ध शब्द में शॉर्टकट में क्या बोल रहा है कि प्रतिबिंब जो बनेगा समतल दर्पण में, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु दूरी के बराबर प्रतिबिंब दूरी होता है। ठीक है, तो ये आज हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दर्पण क्या है और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब बता दिए कि 2 प्रकार का होता है, काल्पनिक पहला तो हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब, उसी को आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से दर्पण भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला तो हो जाएगा समतल दर्पण, दूसरा हो जाएगा गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार का होगा, अवतल और उत्तल। ठीक है, एक दर्पण होता है परवलयिक दर्पण। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आराम से सब लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा करने से क्या होता है, वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, फिर अपलोडिंग करने में टाइम लगता है। ठीक है, अपलोडिंग इसलिए करना पड़ता है कि अभी हम लोग लाइव नहीं आ रहे हैं क्योंकि सब्सक्राइब अपने पास कम है, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त मित्र को शेयर कीजिए और उसे सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, चैनल को जितना जल्दी सब्सक्राइब करवाइएगा हम लोग उतना जल्दी लाइव आएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो। ठीक है, और अपने दोस्त मित्र को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।